वित्त मंत्री सीतारमण कल अपना नवा बजट पेश करने जा रही हैं। आम बजट को लेकर आम आदमी क्या चाहता है उसको लेकर जानेंगे। सर, कल आम बजट आ रहा है, किस तरह से देख रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, आम बजट से ठीक एक दिन पहले ही सोने और चांदी में जो पिछले करीब 1-1.5 महीने से इतनी उछाल हो रही थी कि रोज़ 10,000 15,000 रुपये के हिसाब से सोना और चांदी के रेट बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से ही एकदम धड़ाम हो गए। यानी रेट सोना जो है वो 1.5 लाख से नीचे आ गया और चांदी 3 लाख से नीचे आ गई। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि चूँकि वैवाहिक इस समय चल रहा है शादियों का, तो लोग शादी ब्याह खुशी से कर सके, इससे सोने चांदी को घटाया गया है। साथ ही खाने पीने की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए। उनकी कीमतें भी आसमान की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब कल जिस तरह बजट वो पेश करेंगी, देखना है कि आम आदमी की राहत के लिए खाने पीने की चीज़ें और आवश्यक वस्तुएं जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आम आदमी से जुड़ी हैं, निचले तबके तक जुड़ी हैं, उन पर किस तरीके से वो पेश करती, कितना उसका जो दाम है वो कितने घटते हैं। और अगर किसी तरह से खाने पीने या रोज़मर्रा की चीज़ें बढ़ती हैं तो निश्चित तौर पर इस बजट से महंगाई की ही उम्मीद ज़्यादा दिख रही है, सस्ते होने की संभावना कम है। सुन रहे हैं आप लखनऊ वासियों को कल बजट को लेकर कितनी उम्मीदें हैं, और लोग जुड़ रहे हैं, उनसे पूछेंगे। कल आम बजट आ रहा है। जी, बजट आ रहा है और शायद 9वां बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट पेश कर रही है। इसके लिए उनको हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बजट में मैं यही कहना चाहूँगा कि क्या नाम चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर जो है इस बजट में बहुत ज़ोरों से जो है ध्यान रखना चाहिए जो भी बजट पेश होगा। और हमारे यहाँ जैसे जो महंगाई है, इस समय महंगाई बढ़ी हुई है, शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है, गोल्ड हो गया या ये रोज़ 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो रहा है। और इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए और घरेलू जो घर में जो यूज होने वाली चीज़ें हैं, गैस से रिलेटेड हो गया या राशन से रिलेटेड हो गया, और इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए बजट जो है बहुत अच्छे से पेश करना चाहिए। क्योंकि इस समय क्या है ना, गरीबी चरम पर है। आप समझ लीजिए, इनकम और मध्यम वर्ग का, खास तौर पे मध्यम वर्ग का इसमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि इस समय मध्यम वर्ग का वो हाल है कि जो है अपनी इज्जत बचा भी नहीं पा रहा है और छुपाना भी मुश्किल है और बचाना भी मुश्किल है। ये कंडीशन है। तो मैं आपसे वित्त मंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करूँगा, किसी तरीके से इस बजट में मध्यम वर्ग का जरूर ध्यान रखा जाए। चिकित्सा, शिक्षा और महंगाई को लेके लगातार इस बजट की ओर आम जनता देख रही है कि उनके लिए इस बजट में क्या खास होने वाला है। एक युवा हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे कल आम बजट आ रहा है, कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि क्या क्या राहत मिलने की उम्मीद है। पत्रकार महोदय, राहत तो हिंदुस्तान की जनता बड़ी उम्मीदें करती है और बड़ी हवाई फायर बातें की जाती हैं बजट पेश करने के बाद, लेकिन बजट पेश होने के बाद सिर्फ वो किताबी और कागजी दावे तक सीमित रह जाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। उत्तर प्रदेश में एक विभाग है मुख्यमंत्री राहत कोष। गरीब निर्धनों को इलाज के लिए पैसा दिया जाता था। 2020 तक अगर अस्पताल 5 लाख रुपए का बिल देता था तो 2.5 लाख रुपए 50% पैसा दिया जाता था। आज वो 50,000 रुपए तक सीमित कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबा माता प्रसाद पांडे जी ने आवाज़ उठाई। तो कहने का मतलब है कि नेता बजट पास करते हैं, लेकिन सारा बजट जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। गांव में गड्ढा युक्त सड़कें हैं और शहर में अगर आपका सीवर जाम हो जाए तो नगर निगम 72 घंटे उसकी सफाई में लगा देती है। तो सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी दावे होते हैं और जनता को लॉलीपॉप दिया जाता है और काले धन के लिए बजट पारित किया जाता है। तो सुन रहे थे आप कि किस तरह से लोगों में एक गुस्सा भी है कि जिस तरीके से बजट पेश होता है लेकिन उसकी रकम जो है वो पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाती है, उसको लेकर लोगों में गुस्सा है। और लोग भी जुड़े हुए हैं। आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं कल के बजट को लेकर? देखिए, अब तक में जो भी बजट पेश किए गए प्रधानमंत्री जी के द्वारा, सारे बजटों में मैंने यही जाना है कि देश के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए वो बजट हम लोगों के लिए कामयाब रहा है। हम लोगों ने बेहतर सुविधाएं हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। जैसा कि अभी कोई भाई साहब कह रहे थे कि राहत कोष को लेकर के, मैं ये जानता हूँ कि राहत कोष तो चलिए छोड़िए, अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी योजना जो आयुष्मान कार्ड जो लागू किया है, ऐसे बहुत सारे देश अभी सोच रहे हैं कि भारत की जो योजना है आयुष्मान कार्ड, इन्होंने कैसे लागू कर दिया और किस तरीके से हमारे बीच में उन्होंने उतारा है।
तो उनके अभी तक में जो भी बजट है, मुझे याद है कि एक प्रधानमंत्री जी हुआ करते थे, राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो वो पहुंचते पहुंचते 15 पैसा हो जाता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो 1 रुपया अगर पहुंचता है केंद्र सरकार से तो वो गरीब के खाते में यहाँ पे 1 रुपया पहुंचता है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, बीच में कोई मांडोलिंग नहीं है, किसी प्रकार से कोई आपका पैसा कोई मार नहीं सकता है। ये प्रधानमंत्री जी का बजट है और मैं पूरी तरीके से सराहना करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो बजट कल आने वाला है वो हम सभी के लिए बेहतर साबित होगा और आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं बेहतर साबित होने वाला है। महंगाई बढ़ी है, जैसे ट्रेन के डब्बे नहीं बढ़ाए जा रहे हैं और ट्रेन भी नहीं बढ़ाए जा रहे, बस के किराए बढ़ रहे हैं, मोबाइलों का जो खर्च है जो ज़्यादा बढ़ चुका है, लोग परेशानी से बढ़ा बात करते हैं, भर नहीं पाते हैं, बात नहीं हो पाता है, जिसे इसी से सब व्यवस्था देश की चल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना कम हो सके होना चाहिए, तभी देश की व्यवस्था। शिक्षा में आप देख लीजिए, प्राइवेट में महंगा रेट हो गया है इतना कि जो सरकारी से ज़्यादा लोग फीस लेते हैं, इसको कम होना चाहिए। और तमाम तरह की परेशानी आप जान ही रहे हैं कि गरीबी अमीरी कितनी दूरी हो रही है। प्राइवेट में योजनाएँ जा रही है, सरकारी के सुविधा के उसको सरकारी करके उसको योजना को चलाया जाए, यही मेरी मांग है। आप बताइए क्या क्या उम्मीदें लेके बैठे हैं? कल निर्मला ताई की पोटली से क्या मिलेगा? देखिए, बजट से जनता को हर वर्ष बहुत उम्मीदें होती हैं, परंतु बजट आने के बाद जनता उस बजट के नीचे दब जाती है। तो इसलिए दैनिक वस्तुओं की उपलब्धता हो, आम आदमी तक पहुंच हो, दाम ना बढ़े और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जो आम आदमी की आवश्यकता है उस पर भी सोचने की आवश्यकता है कि उसके भी जो इतने बेतहाशा इलाज महंगा है, शिक्षा महंगी है, उस पर भी अंकुश लगे। सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा। और अब बजट आने के बाद बजट तो टेबल पे बहुत लंबा चौड़ा होता है, परंतु बजट खर्च भी नहीं हो पाता। ये बजट खर्च हो जिससे कि विकास के कार्य हो सकें, ऐसी हमारी उम्मीद है कि सरकार इस पर विचार करेगी। बिल्कुल, आप सुन रहे थे कि लोगों की जो राय है, उनका कहना है कि शिक्षा और चिकित्सा इन दोनों पे भी सरकार को इस बजट में ध्यान देने की आवश्यकता है। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ साहिल भारती, द हो हल्ला, लखनऊ।